स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी स्टडी हब। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बहुत ही आसान वर्डिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक और एफएससी स्टूडेंट्स के लिए। सिंपल कंसेप्चुअल बेस लेक्चर है। आज हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इंट्रोडक्शन क्या है? हमने सबसे पहले जो स्टडी किया था फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, वो स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये ऑल टॉपिक्स जो है ना एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है? आप ये कह सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस के ऑपोजिट है। आइए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which plants break down food glucose to release energy। रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर होता है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, जो कि प्लांट्स जो है वो फूड को ब्रेक करते हैं। जो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बनाता है, वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज करता है, और ये नाइट टाइम में करते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो नाइट टाइम में क्या प्रोसेस हो रहा है कि वही जो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ग्लूकोज बना होता है, वो ब्रेक होके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वही एनर्जी प्लांट्स जो है वो यूज़ करते हैं। In simple words, plants use oxygen to break food and get energy for growth and survival। क्यों जो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग क्या करें कि ऑक्सीजन को यूज़ करके फूड को ब्रेक करें और क्या करें, एनर्जी ले। किस लिए? ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए। जैसे हम लोग सेम प्रोसेस कर रहे हैं, यानी ह्यूमन बीइंग जो है वो सेम यही प्रोसेस करते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर भी जो फूड है, जो ग्लूकोज है, वो ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो, एनर्जी में कन्वर्ट हो, और वही एनर्जी हमारी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड इन ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट। ये वाली जो एनर्जी है, ये प्लांट की ऑल एक्टिविटीज़ जो है, लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है, मतलब ग्रोथ करना, रेस्पिरेशन करना, यानी जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में, इसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट हम ये डायग्राम के अंदर देखते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों के दरमियान में डिफरेंस देखते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो ड्यूरिंग डे टाइम में हो रहा होता है। ये देखे कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर जो है, ये तीनों चीज़ें यूज़ करके क्या बना रहे हैं? ऑक्सीजन बना रहे हैं जो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, और कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि एनर्जी बन रहा है। यही कार्बोहाइड्रेट्स जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ये एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी क्या होती है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये ऑक्सीजन यूज़ करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये नाइट और डे टाइम में होता है। डे टाइम में इतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता रेस्पिरेशन का, नाइट टाइम में ये पीक पे होता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, यानी कि ये अब रेस्पिरेशन क्या होता है। ये डेफिनेशन ही है। Respiration is a process in which plants take in oxygen and break down glucose to release energy, carbon dioxide and water। यानी कि ये तीन प्रोडक्ट जो है ना वो रिलीज होते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अनलाइक यानी कि फोटोसिंथेसिस के ऑपोजिट जो काम कर रहा है वो है रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स ऑल द टाइम, यानी कि ये ऑल द टाइम हो रहा होता है लिविंग सेल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? ये ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन यूज हो रहा है, और ये क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। दिस मीन्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन की। हमने प्लांट्स के अंदर जो है वो टाइप्स पढ़नी है। एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि ये प्रोड्यूस करती है एनर्जी को, और कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, टोटली जो है ना ग्लूकोज को मॉलिक्यूल को ब्रेक करके ये एनर्जी में चेंज कर देते हैं।
एनारोबिक जो है ये हमेशा विदाउट ऑक्सीजन यानी कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ये प्रोसेस करता है। ये एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है और ये क्या करते हैं, मुकम्मल तौर पे ग्लूकोज को ब्रेक नहीं करता, ये पार्शियल ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को। ओके, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है Where does respiration occur? Respiration occurs in mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये होता है पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारी एनर्जी होती है। अब ये देखो, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन वो होता है जो सेल के अंदर होता है, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर ये जो प्रोसेस हो रहा है तो उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये देखिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके, सनलाइट यूज़ करके किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर ये जो कर रहे हैं ये एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये एनर्जी बन रही होती और यही एनर्जी आगे ऑक्सीजन यूज़ करके ब्रेक करते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस कर रहे होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है ATP की फॉर्म में, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे हैं और ये रेस्पिरेशन प्रोसेस कर रहे हैं, यानी ये ब्रेक करके आगे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट्स की रेस्पिरेशन में। इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑल प्लांट एक्टिविटीज़, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं, लिविंग सेल डिवीजन और ग्रोथ में। ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होता है, एनर्जी इज नीडेड फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट, यानी कि सेल के अंदर जितनी भी मूवमेंट हो रहा होता है वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का, ये इसी प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू। और क्या कह रहे हैं, ये रिपेयर करते हैं, हेल्प्स इन रिपेयरिंग डैमेज टिश्यू, यानी कि रेस्पिरेशन किस में हेल्प करते हैं, सेल्स की रिपेयरमेंट में। अच्छा, डिफरेंस क्या है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। फोटोसिंथेसिस फूड इज मेड, यानी इसमें फूड क्या बन रहा है और इसमें फूड ब्रेक हो रहा है। यूज सनलाइट, ये क्या यूज़ कर रहे हैं, सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं, जबकि ये क्या कर रहा है, ये एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है जबकि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बन रहा था, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा था, यानी कि ये प्रोसेस जो रेस्पिरेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, वहीं पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, वाई रेस्पिरेशन इज इम्पोर्टेंट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट रेस्पिरेशन के बगैर प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर सकते, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, लाइफ प्रोसेस है वो स्टॉप हो सकता है, ठीक है। सो रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर प्लांट सर्वाइवल, जो इसलिए जो रेस्पिरेशन है वो प्लांट की सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एक डायग्राम में देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है और रेस्पिरेशन, ये दोनों आपको ऑपोजिट में मैंने दिखाया। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स यानी कि रिएक्टेंट जो है केमिकली देखा जाए, जो रिएक्टेंट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी और प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जबकि रेस्पिरेशन में यही ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन जो है, ये जो प्रोडक्ट्स है, इधर रिएक्टेंट है, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, अब ये डायग्राम देखिए, ये सारा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, सनलाइट जा रही है और वाटर भी जा रहा है। ये तीनों प्रोडक्ट, तीनों रिएक्टर जो है अंदर जाके क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट में ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन कर रहे हैं और साथ में ग्लूकोज कर रहे हैं। और यही ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल के क्या कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ये वाला प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसकी ब्रेकडाउन करके माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ATP एनर्जी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक एनर्जी की फॉर्म है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके, यहाँ तक ये सिंपल सा टॉपिक है। आगे डिटेल में जो है इस लेक्चर को मैं और ज़्यादा एरोबिक और एनारोबिक को डिटेल में पढ़ाऊँगी।
और ट्रांसपिरेशन में भी मैंने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के अंदर भी 2-3 टॉपिक्स हैं, पिनोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक या डाइसोटोनिक को भी मैं डिटेल में जो है ना एक लेक्चर अपलोड करूँगी, आप उसमें देख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जो आ सकते हैं वो है व्हाट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स या डिफाइन रेस्पिरेशन। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन है वेयर डज रेस्पिरेशन अकर, कहाँ पे होती है रेस्पिरेशन, इसका आंसर आप ऊपर देख चुके हैं। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जो ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। राइट इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन, आपने रेस्पिरेशन की जो है वो इक्वेशन लिख देनी है। अगर आपको फोटोसिंथेसिस केमिकल इक्वेशन लिखना आ गई तो आप उसी को ऑपोजिट करके रेस्पिरेशन की केमिकल इक्वेशन राइट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। पहला एमसीक्यूज है रेस्पिरेशन अकर्स इन, रेस्पिरेशन की कहाँ पे हो रही होती है, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में या राइबोसोम्स में। तो ये कहाँ पे हो रहा होता है रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मेन प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज क्या है, ऑक्सीजन है, एनर्जी है, क्लोरोफिल है, ग्लूकोज है। तो इसका क्या है प्रोडक्ट, एनर्जी है। रेस्पिरेशन रिक्वायर्स, रेस्पिरेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड जो है वो ब्रेक होती है। हमारे अंदर भी यही प्रोसेस, हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जो ग्लूकोज है वो ब्रेक होता है, जो कि ब्रेक होने के बाद क्या प्रोडक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी जो हमारी बॉडी यूज़ करती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होती जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पॉसिबल होती है। कंक्लूजन क्या है इस और लेक्चर में, ये है कि हमने क्या सीखा है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज अ वाइटल process in which glucose is break down to release energy. This energy is necessary for growth, transport and survival of plants. होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई सवाल हो या कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यही नोट्स अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप ईमेल करके मुझसे ये नोट्स बाय कर सकते हैं। लेक्चर समझ में आया हो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आप लोगों को मिलता रहे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।